श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड का मैं 7वां भाग आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जहाँ हनुमान जी महाराज सीता जी को खोजते हुए अशोक वाटिका में पहुँच चुके हैं और माता सीता को भगवान का दिया हुआ मुद्रिका दिखाकर विश्वास दिला चुके हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी का भेजा हुआ दूत हूँ और आपको यहाँ से छुड़ाने के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील हैं। माता सीता जी को मन में शंका हो रही है कि इतने बलवान राक्षसों से ये छोटे छोटे बानरों की सेना लेकर रघुनाथ जी कैसे हमें यहाँ से रावण से युद्ध जीत कर ले जाएंगे। इस शंका को हनुमान जी महाराज अपने विशाल रूप धारण करके इस चिंता को, माता सीता की चिंता को दूर करते हैं और अशोक वाटिका में बहुत मीठे और सुंदर फल को देखकर हनुमान जी महाराज को भूख तेज हो जाती है और वो माता सीता से आज्ञा लेते हैं कि हे माँ, मुझे आज्ञा दे कि मैं अशोक वाटिका में इस सुंदर फल, इस मीठे फल को मैं खा सकूं। इसके आगे मैं आपसे आज 7वें भाग में आगे मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखि बुद्धि बल निपुण कपि कहे हूँ जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहूँ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी माता ने कहा, जाओ हे तात, रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाकर अपनी भूख मिटा लो। आगे कहते हैं, चलहु नाई सियूर सिरु पैठऊ बागा, फल खाहसी तरु तरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वो सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण की से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायसी फल अरु विपट उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उखाड़ डाली, फल खाए, वृक्ष को उखाड़ डाला और रखवारों को मसल मसल कर जमीन पर मार डाला है। तब आगे कहते हैं, सुनि रावण पठे भट जाना, सुनि रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखी गयो हनुमाना, सब रचनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए भागे। आगे कहते हैं, पुनि पठऊँ ते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देख विपट गही तरजा, ताही निपाती महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला। उसे आते देख हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि
बड़े जोर से गर्जना की रावण के पुत्र अक्षय कुमार को वहीं पर यमलोक पहुंचा दिया। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, कछु मारेसी कछु मर्दसी, कछु मिलेसी धरी धूरी, कछु पूनी जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। रावण से उनके सैनिक जाकर बोले कि बंदर तो बहुत बलवान है प्रभु। सुनिश्रुत बद्ध लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाथ बलवाना, मारसी जनी सूत बाधे सूताही, देखही कपही कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उस मेघनाथ से कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ और कितना बलवान है। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी महाराज को पकड़ने के लिए भेजा। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधो निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरु धावा। इंद्र को जीतने वाला तुलनीय योद्धा बलवान मेघनाथ चला, भाई का मरा जान सुन उसे क्रोध हो गया था बहुत। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े और अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्हे लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निजे अंगा। आगे कहते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, रथ मारकर तोड़ दिया, उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ ही बड़े बड़े योद्धा थे, उनको पकड़ पकड़ हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तीन ही निपाति ताही सन बाजा, भीरे जुगल मानहूँ गजराजा, मूठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मार कर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गया मेघनाथ को। आगे कहते हैं, उठी बहोरी कीन्ही बहुमाया, जीति न जाई प्रभजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपिमन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। अंत में उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी, और उन्होंने हाथ जोड़ लिया। ब्रह्मबान कपि कहू ते ही मारा, परतिहु बार कटकू संधारा, तेहि देख कपि मूर्छित भयऊँ, नाग पास बाधेसी ले गयऊँ। उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय ही भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब उसने नागपाश से बांध कर रावण के समक्ष ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नरे ज्ञानी,
तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारजे लगी कपहीं बधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेक पुरुष मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया है। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, कपिबंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दसमुख सभा दीखी कपि जाई, कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतूहल के लिए तमाशा देखने के लिए आए। सब सभा में पहुँचे। हनुमान जी जाकर रावण की सभा देखी, जिसकी अत्यंत प्रभुता, ईश्वर कुछ कही नहीं जाती। आगे कहते हैं, कर जोरे सूर दी सीप विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपिमन शंका, जीमी अहिगन महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता से साथ भयभीत हुए सब रावण को बहुत ताक रहे थे, उसका रुख देख रहे थे। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। ये ऐसे निशक्त खड़े थे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय खड़ा रहता है। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कपहीं बिलो की दशानन, बिहसा कही दुर्बादे, सूतबद्ध सूरती कीन्ही, पूनी उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, दुख हुआ उसको बहुत। आगे कहते हैं, कह लंकेश कवन तय कीसा, के ही केवल धाले ही बने खीसा, की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोरी, आ देखूँ अति असंख्य सठे तो ही। लंकापति रावण ने कहा कि हे वानर, तुम कौन हो? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तुम्हें कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों में नहीं पड़ा था? कभी तुमने मेरा नाम नहीं सुना था? रे सठ, मैं तुम्हें अत्यंत निशक्त देख रहा हूँ, निर्भय देख रहा हूँ। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मारे निशिचर के ही अपराधा, कहूँ सठ तो ही न प्राण कई बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल वीर चति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? हे मूर्ख, बता, क्या तुम्हें प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है। आगे कहते हैं हनुमान जी महाराज, जाके बल विरचि हरि ईसा, पालत सृजते हरत दसे शीसा, जा बल शीस धरते सहसा नन, अंडकोश समेत गिरी कानन। जिनके बल से हे 10 शीसा ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, धरहि जो विविध देह सुरत्राता, तुह से सठे सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जे ही भंजा, तेहि समेत निरीप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया। आगे कहते हैं, खरदूषण त्रिशिरा
अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, तब पर भी तुम्हें ज्ञान नहीं हो रहा है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। रावण और हनुमान जी महाराज में वार्तालाप बहुत उग्र हो रहा है और सभा में सारे मंत्रीगण दोनों के ओर से देख रहे हैं कि हनुमान जी महाराज और रावण में बहुत गर्मजोशी से वार्तालाप हो रहा है। आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।